to online class 5. Today I will discuss your question answers of chapter 12. Chapter 12 soil erosion and conservation. सॉइल कटान जो होता है और उसको संरक्षित करना, ये हमारा चैप्टर है. इसमें हम आज अभी जो करेंगे वो गिव रीज़न वाला जो है वो फर्स्ट हम लोग करेंगे. फर्स्ट है उसमें सॉइल इरोजन शुड बी स्टॉप, मिट्टी का कटान रोकना चाहिए. सॉइल इरोजन अफेक्ट सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटान से सॉइल की हेल्थ और उसकी उपजाऊता वो ख़राब होती है, क्योंकि उसकी जो ऊपर की जो फर्टाइल टॉप सॉइल है यानी उपजाऊ जो टॉप सॉइल है वो उखड़ जाती है और जो रिमेनिंग बच जाती है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती ही नहीं है. इट डिक्रीज एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं एक खेती बाड़ी को नुकसान पहुँचाती है. डिग्रेड्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को ख़राब करती है. फंक्शन का एम्प्लाइज हाइड्रो इकोलॉजिकल रिस्क, जो भी हाइड्रो इकोलॉजिकल रिस्क हैं जैसे लैंड स्लाइड है या फ्लड आना, इन सबको बढ़ावा हो जाता है. इन सबको ये सब चीज़ें होने लगती हैं क्योंकि मिट्टी जो होती है उसकी जड़ें कहीं ना प्लांट्स की जड़ें कहीं ना कहीं मिट्टी को जकड़े रहती हैं, तो फ्लड वगैरह नहीं आती है. लेकिन यदि इस प्रकार से पेड़ कटते रहे, सॉइल इरोजन होता रहा, तो फ्लड बहुत आराम से आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड वाला ये है बेटा. रेन वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल स्लोप इज़ मडी. जो बारिश का पानी नीचे गिरता है कहीं ना कहीं वो कीचड़ वाला क्यों होता है. इन नेचर, प्रकृति में, सॉइल फ्रॉम द हिल गेट्स वॉश्ड अवे. प्रकृति में जो हिल्स से जो पानी आता है वो मिक्स होके आता है जब बारिश होती है, क्योंकि उसमें मडी वाटर होता है. वो क्या होता है, पहाड़ से जब नीचे आ रहा होता है तो उसमें कीचड़ मिक्स हो जाती है. इस वजह से वो पानी जो है, जो कि कीचड़ वगैरह सब मिक्स हो गई तो वो पानी नीचे आता है, तो वो पानी मडी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया शुड बी रिजर्व फॉर पास्चर फॉर एनिमल्स. कुछ एरियाज हमें चारागाह के लिए रिजर्व करने चाहिए. पास्चर रोटेशन अलाउ फ्रेश ग्रोथ ऑफ फीड प्लांट्स फॉर द एनिमल. जो चारागाह है वो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एनिमल्स की ग्रोथ के लिए बहुत मददगार होता है. इट अलाउज, क्योंकि ये जो चारागाह होते हैं टू बी लेफ्ट लॉन्ग इनफ फॉर ग्रासेस टू प्रोड्यूस गुड रूट्स एंड सीड्स. फेंसिंग एरियाज टू कीप animals and allows the growing of special feed crops which can later be cut and fed to the animal. यदि हम चारागाह को अलग से बना लें तो कहीं ना कहीं कोई एक नई प्रकार की खेती मिल जाएगी एनिमल्स को खाने के लिए. रूट्स और ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगी, मतलब अंदर चली जाएंगी सीड्स वगैरह, और मिट्टी कहीं ना कहीं ख़राब होने से बचेगी. तो चारागाह हमारे रिजर्व करके रखने चाहिए ताकि एनिमल जगह जगह ना घूमें, चारागाह में ही जाके खाएं और वहीं की मिट्टी को जो भी उन्हें खाना है और मिट्टी की जो हालत हो जाती है वो एक ही जगह की रहे. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉप सॉइल, यानी सबसे ऊपर की सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है. द अपर लेयर ऑफ दिस सॉइल, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इस मिट्टी की, इज कॉल्ड टॉप सॉइल. वो टॉप सॉइल कहलाती है. इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट. इसमें बहुत सारी मात्रा में पोषण तत्व होते हैं. पानी होता है. इट इज़ डार्क इन कलर, ये कलर में बहुत डार्क होती है. एंड रिच इन ह्यूमस, और नमी में बहुत होती है. सीड जर्मिनेट, इसमें सीड्स जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं. एंड रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर, और छोटे छोटे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो इसमें ग्रो करती हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के यानी मिट्टी कटान के कारण क्या हैं. वो द कॉजेज क्या हैं सॉइल इरोजन के. डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटान करना, वाटर, विंड, सन, इन ये सारे महत्वपूर्ण कारण हैं सॉइल इरोजन के. व्हाट इज़ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, यानी सॉइल मिट्टी की संरक्षित करना क्या होता है. प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, मिट्टी को प्रोटेक्ट करना, रक्षित करना कटान से, वो सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग एम्बार्कमेंट अलॉन्ग रिवर बैंक. क्या क्या लाभ होते हैं बांध को बनाने के. बिल्डिंग एनवायरनमेंट अलॉन्ग रिवर, रिवर पर यदि हम रिवर के, नदी के किनारे पर यदि हम बांध बनाते हैं तो क्या होता है. सबसे पहली बात प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटान को रोकता है. दूसरी बात लिमिटेशन ऑफ फ्लडिंग टू अ नोन एरिया ऑफ लैंड, जो एरिया है उस जगह में कम से कम बाढ़ आती है. रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्लडिंग, कहीं ना कहीं बाढ़ का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है. रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, बहुत कम कंस्ट्रक्शन में पैसा लगता है और मेंटेन करने में भी. तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो सॉइल का इरोजन में हेल्प मिलती है और दूसरा फ्लड में रिस्क भी कम रहता है, फ्लड आती भी कम है. तो ये चीज़ों का फ़ायदा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज
हाउ डज फॉलिंग ऑफ ट्रीज अफेक्ट बैलेंस इन नेचर। प्रकृति में जब पेड़ गिर रहे होते हैं तो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि उनसे ही बारिश आती है। कहीं ना कहीं एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करते हैं। कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। इफ़ वी वुड कट ट्रीज, यदि हम ट्रीज को काटते रहेंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, तब क्या होगा? पॉपुलेशन वुड नॉट स्टॉप ग्रोइंग, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, बट ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर विल रिड्यूस। लेकिन पहली बात तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। कटिंग डाउन ट्रीज टेक्स अवे दैट ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप ट्रीज को काट दोगे तो ऑक्सीजन तो गई, फिर नहीं आएगी। और ऑक्सीजन हमारे जीवित रहने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाया था, ड्रॉ अ कलरफुल लेबल डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का आपको एक डायग्राम बनाना है, कलरफुल लेबल का डायग्राम बनाना है। और वो देखिए बेटा वो डायग्राम है ये वाला लेयर्स ऑफ सॉइल, इसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ये वाला डायग्राम, ये कलरफुल डायग्राम बनेगा एंड विथ लेबल। इसको लेबल भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी लेयर्स होती हैं सॉइल प्रोफाइल की। इसको सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं। इस बुक में प्रिंट नहीं है, नहीं तो मोस्टली बुक्स में सॉइल प्रोफाइल करके प्रिंट होता है। थैंक यू क्लास।